जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं दशा माता की कहानी। एक राजा था जिसका नाम था नल। उसकी रानी का नाम था दमयंती। वही बड़े प्रेम से राज्य करता था। एक दिन रानी के पास एक ब्राह्मणी आई और रानी के पास आकर कहा कि उसने गले में पीला डोरा बांधा था। रानी ने डोरा देखकर उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा दशा माता का है, इसे पहनने से क्या होता है? तो वह बोली, पहनने से सुख संपत्ति अन्न धन घर में आता है। उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। फिर क्या था, रानी ने गले में डोरा बांधा और राजा नल ने देखा। अब राजा नल ने उसके बारे में पूछा तो रानी ने सारी बातें राजा को भी बता दी। तो राजा बोला, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवी आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से मना कर दिया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया था। रानी बोली, हे राजन, यह आपने ठीक नहीं किया। इसके बाद उस रात राजा को सपने में 2 स्त्रियां आई। उन दोनों में से एक स्त्री बोली, राजा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। अब राजा को लगातार ये सपना 10 से 12 दिन तक आया। रोजाना ऐसा सपने आने से राजा उदास रहने लगा। रानी ने एक दिन पूछा कि राजा, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों रहते हो? तो राजा ने सपने की बात रानी को बता दी। अब रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। फिर क्या था, तब राजा ने उनसे उनके नाम पूछे जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी, आने वाली स्त्री ने कहा, मैं दरिद्रता हूँ। लक्ष्मी के आ जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया और रानी की सहायता के लिए अपनी सखियों के पास चली गई थी। लेकिन रानी का बुरा हाल देखकर कोई भी उसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 वर्ष के राजकुंवर के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने जीवन बिताने लगे थे। चलते चलते राजकुंवर को भूख लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही एक मालन रहती है जो मुझे फूलों की माला देकर जाती है, उसे थोड़ा छाछ दही मांग लाओ। राजा मालन के घर गया, उससे तो दही बिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक सांप ने कुंवर को डस लिया। अब राजकुमार की मृत्यु हो गई। विलाप करती रानी ने राजा ने धैर्य बंधाया। इसके बाद वह दोनों आगे चले। राजा दो तीतर मार लाया था। भुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था कि धोती उड़ गई। अब रानी ने अपनी धोती फाड़ कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे आगे चले गए थे। कुछ आगे चलकर राजा के दोस्त के घर आया। वहां जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी तो मित्र ने दोनों को आते देखते ही कमरे में ठहराया। वहां मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे, वहीं उनको दिए। देव योग से वे सारे औजार धरती में समा गए। अब चोरी का दोष भी राजा पर लग गया। लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहां से भागे। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने अपने एक पुराने महल में राजा रानी को रहने की व्यवस्था कर दी। अब सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा तो थाली तो मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़कर दोनों फिर से वहीं से चले गए। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली दी, सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरों का हार लटक रहा था। पास ही दीवार में एक मोर अंकित था। वह मोर ही हार निकलने लगा। अब यह देखकर राजा रानी घबरा गए। इस चोरी का भी इल्जाम हम पर लगेगा, तो वो दोनों यहाँ से फिर से चले गए। अब इस पर रानी बोलती है कि किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेच अपना पेट भर लेते हैं। रानी की बात से राजा सहमत हुआ। दोनों एक सूखे बगीचे में पहुंचे। उन दोनों के पास वहां पहुंचते ही बगीचा हरा भरा हो गया। यह देखकर बाग का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने देखा
वहाँ एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, भाई तुम कौन हो? राजा बोला, मैं मुसाफिर हूँ, मजदूरी की खोज में इधर आया हूँ। यदि तुम रखो, यही हम मेहनत मजदूरी करके पेट पालेंगे। इसके बाद बगीचे के मालिक ने उन्हें अपना यहाँ नौकरी पर रख लिया था। एक दिन बाग का मालिक भी संपदा देवी की कथा सुन रहा था और डोरा ले रही थी। अब रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा देवी का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी है, डोरा लिया था, पर राजा ने फिर पत्नी से पूछा, यह डोरा कैसा बांधा है? तो रानी बोली, यह तो वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, इसका अपमान किया था, उसी के कारण संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी फिर बोली, यही संपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले के दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह सपना आया। एक स्त्री कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी, राजा मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे। आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने दरिद्रता। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगी तो मैं वापस चले जाऊंगी। बाग के मालिक जब वहां रानी के हार देने जाती तो दमयंती हार गूंथ कर लेती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पूछा कि हार किसने बनाया? तो मालन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया है। अब रानी ने मालन को दोनों परदेशियों के नाम पूछे। कहा, उन्होंने अपना नाम दमयंती रखा। मालन दोनों ने समय याचना करने लगी। राजा ने उनसे कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमारे ही दिन खराब थे। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चले गए। राह में साहूकार का घर आया। दोनों वहाँ साहूकार के पास गए। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहाँ साहूकार ने देखा दीवार पर चित्रित मोर नौलखे का हार उगड़ रहा था। अब साहूकार के राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोस्त तुम्हारा नहीं, मेरे दिन बहुत बुरे थे। अब राजा आगे चलकर बहन के घर गया। बहन ने नए महल में रहने की जिद की। जैसे ही उसके पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरों से जड़ित थाल वहां से निकल पड़ा। अब राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चलकर मित्र के घर गया। उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ठहरा। वही मित्र के लोहे के औजार जो एकदम गायब हो गए थे वे वापस मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे जहाँ राजा की धोती उड़ गई थी वह वृक्ष से लटकी हुई मिली। अब वहाँ नहा धोकर धोती पहन राजा आगे चला तो फिर कुंवर खेल रहा था। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूध लेकर आई तो राजा बोला, आज दूध लेकर आ रही हो? उस दिन छाछ के लिए मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा, वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। इसके बाद वहां से वे अपने महल की तरफ गई और रानी की सखियां धन धान्य से भरे थाल लिए गीत गाती आई। नौकर चाकर सब पहले के समान हो गए थे। दशा माता के डोरे का प्रभाव से ही उनको यह सब प्राप्त हुआ। इसीलिए सभी को श्रद्धापूर्वक माँ दशा माता की पूजा करनी चाहिए। स्त्रियों को कथा सुननी चाहिए, पूजन का डोरा धारण करना चाहिए। को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पटा ले मलिन कपड़े पहनकर को भवन में जा लेटी थी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम को भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए उसे निकाल देने से राजा की बदनामी होने का भी डर था। इसीलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई थी। अब राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया। समय घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बिहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रोका और पालकी ढोने वाले को कहा वहां से हट जाने को।
राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया था। अब कुलक्ष्मी को बाट जोहते जोहते सारी रात बीत गई। रानी इसी इंतजार में कि कब राजा वापस आएगा, पर राजा तो नहीं आया और रानी को प्यास भी लगी थी। वह रथ से नीचे उतरकर पानी की तलाश में चली गई। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ आते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चली गई थी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोचा, आधी से निर्वित होकर उसी नदी में स्नान किया जाए, जल पीकर अपनी प्यास बुझाई जाए। उस दिन कुछ स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया था। उनके पास एक डोरा बच गया था। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई थी। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली, बेटी यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो मैया? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को सुना दी और अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा तो करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का एक शहर बन गया था। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ प्रकट हो गया था। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानी सुनी और 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहाँ तुमको सोने का कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि ये डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया और वह स्नान करके बाहर निकल आई और तो उसे 2 सोने के कलश नदी के किनारे रखे मिले थे। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिन को भोजन कराया। उसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी थी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया, जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया तब से उनका कोई समाचार भी नहीं मिला। चलकर देखना तो चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने मंत्री राजा को समझाया। अब रानी ने मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा। मंत्री बोले, परंतु राजा ने मंत्री की बात को ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ाया था। राजा को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो संगन वन था, परंतु यहाँ रमणीक बस्ती कैसे हुई। राजा ने लोगों से पूछा, ये कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि यह तो कुलक्ष्मी की नगरी है। अब तो राजा को आश्चर्य ठिकाना न रहा। वह बार बार यह सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी के द्वारा बसाया गया नगर है। अब राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई, उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा नाई को भोजन कराने लगा। पहली बार रानी ने नाई की पतल पर भोजन परोसा। नाई ने रानी के पैर पकड़कर चिमटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी।
कि नाई उसके पैर रायते का चींटा क्यों मार रही है। रानी दूसरी बार पोशाक बदल कर आई। राजा मन में सोचने लगा, यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था, वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला रानी एक ही है। तो नाई बोला, मैंने उनके पैर पर रायते का चींटा मारा था, वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आए, परंतु वह चींटा उनके पैर पर 3 बार ही लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया, राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पैन का बेड़ा दिया। अब पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया, रानी उनके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी, रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुँह से चलने को कह रहे हो, आपने तो मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया था, आप तो दूसरी रानी के कहने पर आकर मेरा परित्याग कर चुके थे, यह तो मेरी मौसी का किया वार, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे मिला है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश ही कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया, तब रानी बोली कि मैं केवल एक ही शर्त पर आपके साथ चलूंगी, आप मेरी मौसी से वरदान मांगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे उसके पास रहूं, जब भी चाहे तो मौसी के दिए महल में चले जाऊं। मेरी मौसी बड़ी ही दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात को मान जाएगी। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहर को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग थे। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा भी पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया सब पर करना। जो भी इस कथा को प्रेम से सुने, उसकी मनोकामना पूरी करना। एक पेड़ पर नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बोझ कहकर घृणा भी करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करते हुए अकेली नदी पर पानी पीने चली गई थी। वहां पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्होंने कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह डोरा दे सके। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया को ही गले में इस डोरे को बांध देते हैं, यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी, इसे पूजन की विधि बता देंगे, यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। फिर उसके अनुसार चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया था। उसे समझा दिया था, प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करती और 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना, बाकी 20 दाने तुम खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी और 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा 1 गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हुए। अन्य चिड़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तब तुम मुझे बांझ कहकर दुत्कारती थी, अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़िया ने पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल सुनाया, पूजा की विधि का वर्णन किया। तब से जंगल की सारी चिड़िया दशा माता का व्रत करने लगी थी। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे घर में 4 पैसे आ सके, आमदनी हो, हम दोनों का जीवन अच्छे से चल सके। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर को चराने ले जाता। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया था। वहाँ पर महिला कुछ स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी और उनके पास एक डोरा बच गया था। उसमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछ लेते हैं ये किसका है।
तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। लड़के ने बताया, केवल मेरी बूढ़ी माँ। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री दे देंगे, इससे भी अपने माता को दे देना। लड़के ने डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा यानी पूजा का सामान लड़के को दे दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर ले गया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, घंटड़ी उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत खुश हुई। माँ ने बेटे से पूछा, ये सब कहाँ से ले आया? लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और इस दिन व्रत करने लग गई थी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजा की तैयारी शुरू की। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी। उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली, क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया, आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसीलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे घर में कोई लोटा लोटिया कुछ भी नहीं है, तुमको किस में मैं पानी पिलाऊं? एक कटोरी थी, पता नहीं वो भी कहाँ पड़ी है, जरा तुम रुको, मैं कटोरी को ढूंढ कर लाती हूँ, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इस बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर दशा माता अंत ध्यान हो गई थी। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वह सोने का घड़ा देखकर घबरा गई थी। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे पर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। लोग कहेंगे कि ये सोने का मटका कहाँ से ला सकती है, इसने चोरी ही की है, मैं चोर कहलाऊंगी। बस वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने लगी। तब उसका लड़का घर पर आ गया। उसने माँ से पूछा, माँ तुम किसको खोज रही हो? उसने बताया, अभी अभी एक बुढ़िया माई आई थी, यहाँ सोने का घड़ा रखकर ना जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यहाँ घड़ा दिया। दोबारा फिर कभी वह आए तो उसके स्वागत में कोई कमी मत रखना, उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज़ें मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से ये पूछताछ मत करना कि ये चीज़ किसकी है और कहाँ से आई है। अब बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली। उसे सोने का घड़ा फिर से दिखाई दिया। उसके पास अच्छे अच्छे वस्त्र भी रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया, घड़े को हाथ में लेकर चलने लगी और 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आ गए। कहारों ने उस डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब उसमें बैठकर घर पहुंची तो उसकी कुटिया की जगह एक आलीशान महल बना था। बुढ़िया महल के अंदर आई। वहाँ उसने श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया। हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है माँ, उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू भी आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा माँ। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह भी हो गया। बहुत ही सुंदर धूमधाम से हुआ और सुशील बहू भी आ गई। अब बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा, जैसे मेरे को बहू बेटे सुशील और सजन दिए, उसी प्रकार मुझे एक पुत्र भी मिल जाए। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पुत्र ने भी जन्म दे लिया। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया, मेरी यह सब संपत्ति दशा माता के प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मेरे मेले कुचेले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसे आंचल के जोर से पोंछ डालना, घिन मत करना, उससे प्रार्थना करना, ये सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना तब उसको तुम भी अवश्य लेना।
श्रद्धापूर्वक उसका पूजा करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट बादल आ जाए तो सुहागिन को न्योता देना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता वरदा भिखारन का भेष लेकर उसके घर आई। उसे देखते बड़ी खुश हुई। बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए, बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि भगवान तेरा सदैव कल्याण करे, भंडार भरपूर रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य मिलेगा।